मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, रिपब्लिक के लाइव पेज पर आपका स्वागत है। आज इस विशेष भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लाइव है, उससे पहले हम इंडियन रिपब्लिक न्यूज की ओर से जो हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा के लिए 22 जवान सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, नम आंखों से उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। जी हां, ये जवान जो शहीद हुए हैं वो छत्तीसगढ़ महतारी के इसी जमीन के लिए शहीद हुए हैं, इन्हीं किसानों के लिए शहीद हुए हैं, इन्हीं ग्रामवासियों की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत सोनगरा, जो प्रतापपुर विकास खंड में पड़ता है, जहां भ्रष्टाचार की हदें, जिसके कंधों पे गोधन न्याय योजना, जो मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो सरकार की, भूपेश सरकार की इस योजना को पलीता लगा रहा है। 1.5 साल की पदस्थापना के दौरान उसने लाखों का घोटाला कर दिखाया है, जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां के ग्राम सचिव चंदन गुप्ता की, जिसने अपने पिछले ग्राम पंचायत जो मायापुर 2 का प्रभार था, जो वहां पे गोठान निर्माण होना था, वहां लाखों का घोटाला करके आया, जिसकी शिकायत वहां के वर्तमान सरपंच ने जनपद पंचायत प्रतापपुर के सीओ से की थी। किंतु जांच कैसा रहा, जांच की नियति क्या थी, जांच का परिणाम क्या आया, आज भी ग्रामीण जनता बाट जोह रही उस न्याय की। उसके बाद यही सचिव, जिसे 4 ग्राम पंचायतों की प्रभार के रूप में उसको दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, आज वही सचिव न तो यहां दस्तावेज दिखाता है ग्रामीणों को, ग्राम सभा में किसी तरीके की जानकारी तक नहीं उपलब्ध कराता, यहां तक जहां जहां उसकी पदस्थापना हुई है, पिछले 6-7 सालों से पहले वो पंचायत रोजगार सचिव रहा, उसके बाद ग्राम सचिव बना। घोटालों की फेहरिस्त है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, इस लाइव को जो भी आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार की कमर हम तोड़ना चाहते हैं। आज पूछता है रिपब्लिक कि आखिर ऐसे घोटालेबाज को जानकारी के बावजूद उच्चाधिकारी क्यों बनाकर रखे हुए हैं उसी पद पे, उसे मौका क्यों दे रहे हैं कि उसके घोटालों की लिस्ट लगातार बढ़ती जाए। सूत्रों की माने तो यही वो ग्राम सचिव है जिसका करोड़ों का घर है, जो मोटरसाइकिल में नहीं चलता इस ग्रामीण क्षेत्र में, 10 लाख की कार में चलता है। अब इस मामले में जो आगे की कड़ी है वो जोड़ेंगे मेरे सहयोगी राहुल शुक्ला जी। नमस्कार, जय हिंद। रिपब्लिक न्यूज़ के लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रताप नारायण जी ने बताया कि किस तरीके से ग्राम सोनगरा में लाखों करोड़ों की हेराफेरी हो रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो जिनको सरकार ने यहाँ पर रखा गया है कि आपको ग्राम के विकास की योजनाओं की सुरक्षा करनी है, उनको निगरानी में रखकर ग्राम का विकास करना है, ग्रामीणों के लिए सुविधाएं प्रदान करनी है। आज वे लोग ग्रामीणों के लिए सुविधा प्रदान करने की जगह पर अपने घरों की तिजोरियां भर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूं, हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं उन एक ऐसे कृपा पात्र सचिव की। जी हाँ, मैं कृपा पात्र सचिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब किसी भी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कोई जांच होती है, उनके ऊपर कोई शिकायत की उनके लिए की जाती है, तो उनके ऊपर कोई न कोई दंड लागू किया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। पर ये ऐसे कृपापात्र सचिव हैं जिनकी जब शिकायत होती है तो इन्हें 2-4 और ग्राम पंचायत का प्रभार दे दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि ये घोटाले की शुरुआत कहां से हुई और घोटाले किस तरीके से किए जा रहे हैं, आज हमारे साथ में यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं, जो यहाँ के वर्तमान उप सरपंच हैं, और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि उनकी आप बीती क्या है।
कि आज वे जब यहाँ पर आए हैं तो सालों से जो यहाँ पर सचिव के पद पर विद्यमान है वो किस तरीके से इन जो सरपंच जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ना ही उनके सामने कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। और मेरे हाथ में जो आप ये बिल देख रहे हैं, हद तो तब हो गई, जी हाँ, हद तो तब हो गई जब ये सचिव सिर्फ सचिव ही नहीं सरपंच भी बन बैठे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूर्व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फर्जी हस्ताक्षर कर जो भी यहां पर काम हो रहा है उसका फर्जी बिल बनाकर अपने चहेते अपने भाइयों के फर्म के नाम का फर्जी बिल लगाकर लाखों लाखों रुपए आहरित कर रहे हैं और अपने घरों की तिजोरियां भर रहे हैं। आज हम इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये जो कृपा पात्र अधिकारी कर्मचारी हैं इन्हें बहुत दिनों तक बख्शा नहीं जाएगा। अब वो जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है और आपसे सवाल पूछने को निडर रूप से खड़ी है कि हाँ, हमारा विकास कहाँ है। आप जिन वादों के साथ यहाँ पर आए थे, सरकार में आए थे, विकास की बात करने के लिए आए थे, विकास करने के लिए आए थे, आज ग्रामीण वो विकास ढूंढने के लिए मजबूर हैं। और वो पूछे भी किससे? जब वो अपने वर्तमान सरपंच से पूछते हैं कि हमारा विकास कहाँ है, हमें पानी की सुविधा नहीं मिल रही, हमारी ये सुविधाएं कहाँ हैं, तो सरपंच बेचारे एक ही बात बोलने पे विवश हैं कि मैं सचिव के आगे क्या करूं, मजबूर हूं, मुझे कोई भी दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सचिव जो है यहाँ पर कृपा पात्र हैं, उनके ऊपर यहाँ के जो विकास खंड अधिकारी हैं, जो जनपद पंचायत के जो अधिकारी हैं, जो सीईओ हैं, उनकी शायद कृपा प्राप्त है, या मैं बात करूं उनकी और भी उच्च अधिकारी जो उनकी कृपा पात्र जो है प्राप्त है, इसी कारण उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत पर सिर्फ जो है जांच के नाम पर लिपापोती की जाती है और तो और उन्हें जो है नए नए प्रभारों से नवाजा जाता है। आज हमारे साथ में यहाँ पर के जो ग्रामीण हैं, जो कुछ हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का ये मामला है, क्या चीज़ें वो आज महसूस कर रहे हैं और क्यों आज एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी वे अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में इस ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच जी हैं, उनसे बात करेंगे। सरपंच जी, अपना नाम बताएंगे? जहरीलाल पैकरा। आप कब से यहाँ पर सरपंच के पद पर हैं? ये 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट आज मेरे हाथ में है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको मैं नहीं जान पाता हूँ सर। आप देखें, इस मेरे ग्रामीणों ने जो जानकारी दी, जो हमारे पास जानकारी है कि सचिव ने इसमें पूर्व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर, हमारे पास दोनों ही जो है कागज मौजूद हैं, जिसमें सरपंच के वास्तविक हस्ताक्षर हैं और जिसमें सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर हैं। इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई आपको? नहीं हुआ। पिछले 1 साल से आप यहाँ पर सरपंच के पद पर हैं, किस तरीके की क्रियान्वयन आपने यहाँ पर देखी? सचिव के द्वारा क्या सहयोग या क्या व्यवधान आपके लिए पैदा किया, उस बारे में बताएं। अब यहाँ क्या है भाई, सचिव यहाँ जैसे नहीं आते हैं, बहुत दिन दिन में भी आते हैं। बहुत सारे लोग तो पहचान वो नहीं करते हैं कि कौन सचिव है। और दूसरा चीज़, मैं अपना ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना सरपंच कार्यकाल अपना जिसे 1 साल हुआ है बनने के लिए, तो मैं यहाँ जो ये चाहता हूँ कि यहाँ का अच्छा कार्य हो, यहाँ का अच्छा हमारे जो गरीब भाइयों के लिए जितने जो शासन से जो मिलता है लाभ अच्छा मिले, और जितना अपन को शासन से जितना काम अच्छा से आए वो अच्छा यहाँ आना चाहिए। पिछले 1 साल का आपका जो कार्यकाल रहा, उसमें आपके हिसाब से क्या उन सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच पाया जो उनको पहुंचना चाहिए था? वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? ये बहुत सारे पेंशन जो अभी रुका हुआ है 1 साल से, बहुत अब पता नहीं कहाँ पे पैसा अटका हुआ है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने जो है किस तरीके के कदम उठाए उन बेचारे जो ग्रामीण हैं, जो उन सुविधाओं के मोहताज हैं, उनको वो सुविधाएं दिलाने के लिए? हाँ, उन्हीं का सुविधा दिलाने के लिए हम जैसे कि अपना क्या कदम उठाया आपने? आपने शिकायत की आगे उच्च अधिकारियों से? मैं उसके लिए हाँ शिकायत किया। क्या उसका उस शिकायत के बाद क्या कार्रवाई हुई उस पर? कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आपका कहना है कि आपकी बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं वे अपनी चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ग्रामीणों की चिंता नहीं है, क्योंकि जबकि सरकार ने उनको यहाँ पर इसलिए बैठाया है कि आप जो है उस आपके इस जनपद में जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो सके, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसलिए आपको उस कुर्सी पर बैठाया गया है। पर जनप्रतिनिधियों के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ग्रामीणों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी सिर्फ मलाई खाने में मदमस्त हैं। आइए हमारे साथ में हम बात करेंगे, ग्राम पंचायत के उप सरपंच जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो व्यवस्था यहाँ पर चल रही है उस बारे में उनका क्या कहना है, किस तरीके से लीपापोती हो रही है यहाँ पर। जी बताएं। सबसे पहले तो मैं जो लाइव देख रहे हैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा, और मैं अपने ग्राम पंचायत सोनगरा के कुछ मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि हम लोग के सोनगरा पंचायत में श्री चंदन गुप्ता सचिव यहाँ पदस्थ हैं। उनका सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच सचिव का तालमेल सबसे बड़ी बात तो बन नहीं रहा है। हमने इसका शिकायत जो है तो जिला सीओ कलेक्टर के पास आवेदन देकर किए थे। आज करीबन लगभग 15-20 दिन से ऊपर हो गया, कोई जानकारी या कोई कार्यवाही से अवगत हम लोग को भी नहीं हुआ कि कार्यवाही हुआ भी कि नहीं हुआ। उसका पावती अपन रखे हैं, दोबारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस बारे में हम लोग फिर जाके पूछेंगे कि हम लोग का जो कागज़ दिए थे उसमें कार्यवाही हुई कि नहीं हुई। और तीसरी बात, जैसे ग्राम पंचायत सोनगरा में विकास कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब जो गौठान में चल रहा है काम, या कचरा शेड में चल रहा है काम, या फिर चारागाह में चल रहा है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि एक चीज़ देखा जाए कि सरपंच गांव का मुखिया होता है, लेकिन उस मुखिया को सचिव द्वारा ना तो पूछा जाता है, ना कुछ बोला जाता है या काम करने के लिए बोला जाता है। सिर्फ बोलता है कि मेरे को बिल में जो है तो मेरा इस बिल है, इस बिल में साइन कर दिया जाए। इसके बाद जो है तो सरपंच बोलता है कि अभी क्या चीज़ का बिल है, भाई मैं क्या चीज़ में साइन कराऊँ, तो बोलता है गौठान में मैंने निर्माण काम कराया है, इसका बिल है, इसका साइन कर दीजिए आप। तो भैया ये बताइए, ग्राम पंचायत सोनगरा का मुखिया सरपंच होता है और उनको बिना बताए आप सचिव द्वारा निर्माण काम कराया जाता है, उसका पैसा हरण सचिव के द्वारा किया जाता है, तो क्या सरपंच गांव के कोटवार के बराबर भी नहीं है? और दूसरी चीज़ कि जो भी अभी गौठान में काम चल रहा है, सचिव द्वारा न तो सरपंच को पूछना भी मुनासिब नहीं समझता कि इस गौठान में ये काम कराना है, इसको आप जो है तो कराएंगे कि मैं कराऊं या कुछ भी करूं। सरपंच को बिल्कुल नहीं बताया जाता। आज भी सरपंच को हम लोग पूछते भी हैं, मैं सोनगरा का उप सरपंच हूँ, मैं भी पूछता हूँ तो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता। सरपंच को पूछता हूँ कि आपको बताए हैं कि ये काम चल रहा है गौठान में, तो बोलते हैं मेरे को नहीं पता कि क्या काम चल रहा है। अभी आपका मान के चलिए चरवाहा का रूम बना, कितने का बना नहीं मालूम। गौठान में शेड बन रहा है, बन के कंप्लीट हो गया, 2-4-5 दिन हो गया। सरपंच को मैं पूछा कि भाई आपको जानकारी है कितना का है, क्या है? सरपंच बोले मेरे को कुछ पता नहीं है। एक तो गोबर का एक वो बन रहा है, शेड बन रहा है, मतलब स्टोर रूम, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। उसको भी पूछा कितने का है। ठीक है, मनरेगा से काम चल रहा है, लेकिन कुछ तो एस्टीमेट होगा कि इतना बनेगा। वो ना तो सरपंच को न सीमेंट के लिए पूछते हैं, ना छड़ के लिए पूछते हैं, ना ईंटा के लिए पूछते हैं, कुछ नहीं, बस बिल में साइन कराते हैं। कचरा सेट की रही बात, कचरा सेट भी कितने का है सरपंच को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम कि कितने का है। लगभग कचरा सेट का 4-5 लाख रुपया का पैसा भी उसका हरण हो चुका है। ठीक है, वो भी नहीं मिला। और अभी भी उस कचरा सेट का निर्माण सचिव के द्वारा ही कराया जा रहा है, वो भी अभी अधूरा ही है। उसका पैसा निकाल चुका है, बोला कि मैं पुराना काम था, मैंने उसका पैसा निकाल लिया है, उस काम को मैं ही पूर्ण कराऊंगा, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। गौठान का भी बात किया जाए तो सरपंच को बोला जाता है कि आपका जो है तो गौठान में कोई हाथ नहीं है। आप जो है तो गौठान का जो काम चल रहा है, गौठान का जो अध्यक्ष है वो और सचिव के माध्यम से कराया जाएगा। सोनगरा गौठान में आपका कोई हाथ नहीं है, जो भी निर्माण काम होगा हम लोग कराएंगे उसको। रही बात आपका चारागाह का, चारागाह में भी अभी सोलर मतलब पोल खंबे का फेंसिंग हो रहा है चारों तरफ, उसको भी सरपंच को पूछा जाता है तो बोलते हैं सरपंच जी कि मेरे को नहीं मालूम क्या है, कितने का है। ऐसे करके बहुत सारी बात है जो
तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण कुछ न कुछ गांव का विकास अवरुद्ध हो रहा है। और मतलब कहने का ये है कि जो कृपा पात्र सचिव है वो मदमस्त हाथी की तरह अपना जो भी उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई प्रस्ताव, कोई बातचीत नहीं की जा रही है और अपने मन से वो जो है कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, हमारे सामने ये जो बिल है साईं कृपा ट्रेडिंग के नाम से ही हमारे सामने बिल है, और जहां तक हमारी जो विश्वस्त सूत्रों से जो प्राप्त जानकारी है कि इसके जो चंदन गुप्ता जी जो सचिव है और जिन्होंने ये बिल जारी किया है आशीष गुप्ता जी, ये आपस में भाई हैं, इस बात में कुछ सत्यता है? शायद कंफर्म तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन शायद भाई ही होंगे। क्या है कि उनका साइन ये जो आप देख रहे हैं जी, ये जो साइन है ओम प्रकाश पैकरा जो पूर्व सरपंच थे जी, मैंने जनपद में गया जब मायापुर का जब शिकायत किया पूर्व अपना वर्तमान सरपंच कि हमारा जो है तो पुराना ये ओम प्रकाश पैकरा जी का ओरिजिनल साइन है जी, पूर्व सरपंच का जी, और ये जो साइन है जी, एक मिनट, ये जो साइन दिख रहा है ओम प्रकाश पैकरा का एक फर्जी साइन है। ओम प्रकाश पैकरा का ओरिजिनल साइन देखा जाए तो मिलान भी करिएगा तो आपको अंतर दिख जाएगा इसमें। जी बिल्कुल जी, साफ अंतर यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों हस्ताक्षर जो है अलग है। है। बारे में हमने जब जनपद में मायापुर का शिकायत हुआ तो हमने सोचा कि शायद हमारे सोनगरा पंचायत में भी ऐसे ही फर्जी हस्ताक्षर करके बिल का आहरण किया जा रहा होगा। हमने भी जाके सरपंच उतना मान के चलिए कि जानकार नहीं है कि हम उतना देख पाए। मैंने सरपंच को लेके गया, मैं भी फाइल को खुलवाया तो देखा कि वहाँ ओम प्रकाश का फर्जी बिल जो है तो साइन करके लगाया हुआ था 4,12,000 का। उसमें आप देख भी सकते हैं जी, ये बिल लगा हुआ है 4,12,000 का। ये बिल जो है तो लगा हुआ था और मैंने जब साइन को देखा तो साइन बिल्कुल जो है तो ये अलग फर्जी है, अलग था। दो फाइल में खुलवाया, मतलब ये बाद का फाइल ये बिल है और ये बिल जो है एक बिल जो है तो पहले का है उसी का। ये ओरिजिनल साइन है ओम प्रकाश का, जबकि ये फर्जी था। एक और बात बताइए हमें कि यहाँ पर जो है सरपंच की साइन जो सिग्नेचर उन्होंने किया हस्ताक्षर, उसके नीचे सरपंच की सील भी लगी हुई है। जी जी बिल्कुल वही। तो क्या ये सरपंच जो सील है उस सरपंच ने खुद लगाई अपनी मुहर, या वो भी सचिव साहब ही कर लेते हैं सब कुछ? सचिव साहब ही कर लिए तब तो भाई ओरिजिनल साइन है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सचिव को ही सरपंच और उप सरपंच दोनों बना दिया जाए? बिल्कुल, जब ऐसा है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बताइए, गांव का मुखिया सरपंच होता है कि उनको कोटवार के बराबर भी मतलब सचिव नहीं समझता है कि मैं क्या उनको पूछूं कि नहीं पूछूं, मेरा क्या फर्ज बनता है, मेरा काम क्या है, सचिव का काम क्या है। सबसे बड़ी बात, मैं एक दिन पूछा भी उनको कि ये बताइए सरपंच गांव का मुखिया होता है कि कोटवार होता है? तो बोले नहीं, सचिव जो है तो गांव का कोटवार होता है। तो मैं बोला बिल्कुल आप गांव के कोटवार हैं भाई। आपको यहाँ पंचायत का जिम्मा दिया गया है कि किसी भी पब्लिक का सुख दुख का क्या है, किसी का पेंशन रुका हुआ है तो उनको देना है, बिल्कुल, किसी का जॉब कार्ड नहीं बन रहा है उसको बनवाना है, किसी का पेंशन बनवाना है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का कई प्रकार के मूलभूत सुविधाएं होती है। जन्म मृत्यु का भी आप रिकॉर्ड साल भर का देखिएगा तो किसी का भी कम से कम अगर 10 लोग मरे हैं तो 6 लोग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा। किसी का ये बताइए आप, महीना में कोई भी अधिकारी रहता है करीबन 10:30, 11 बजे, 12 बजे तक तो पहुंच ही जाता है लेट लतीफ होते हुए। लेकिन हमारे सोनगरा पंचायत का सचिव जो हैं महीना में अगर 3 दिन भी अगर 10 बजे से 4 बजे तक टाइम दिए होंगे तो बहुत बड़ी बात होगी जो अब से पदस्थापना इनका हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सचिव हैं वो कृपा पात्र सचिव हैं, और जब कृपा पात्र कोई कर्मचारी हो जाता है तो उनके लिए नियम की कोई बंदिशें नहीं होती, ना ही कोई समय का प्रावधान होता है। हम एक और दिखाना चाहेंगे, ये पिछले 4 सितंबर 2020 की एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आप दिखाएं कि ये उन्हीं सचिव की कारगुजारियों का एक कच्चा चिट्ठा इस अखबार ने छापा था और जिसके ऊपर कई सारी जो है आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, जिसमें जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई करने का, उस पर जांच करने का दिलासा तो दिया, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हें और कई और ग्राम पंचायत का प्रभार दे दिया गया। तो आज ये ग्रामीण, आज ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आज रिपब्लिक न्यूज़ के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं हमारी सरकार से, भूपेश सरकार से, कि यदि आपको
सचिव को ही सारे काम कर लेने हैं, अगर सचिव को ही सरपंच के हस्ताक्षर भी कर लेने हैं, सचिव को ही सरपंच की सील भी लगा लेनी है, तो ये जो हमारा जो सिस्टम है पंच और सरपंच और पंचायत का, इसे खत्म कर देना चाहिए। अगर आपके अधिकारी कर्मचारी मदमस्त होकर मदमस्त हाथी की तरह से झूमते हुए नजर आएंगे, तो कहीं न कहीं ये पूरी जो पंचायत की व्यवस्था है, ये जो न्याय व्यवस्था है और ये जो आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी, उनका धरातल पर कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। अब इस कड़ी में और आगे की जानकारी के लिए मैं हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रताप नारायण जी को आमंत्रित करूंगा और हमारे पूर्व सरपंच जी कुछ और हमारी बातें यहाँ पर उजागर करेंगे। आपने देखा, आपने जो यहाँ के धरातल पे जिनको जनता ने, ग्रामीण जनता ने अवसर दिया, उनकी बातें सुनी, यहाँ के सरपंच को सुना, यहाँ के उप सरपंच को सुना। जी हाँ, मामला स्पष्ट है, मामला प्रमाणित है। अब आवश्यकता है ऐसे उच्चाधिकारी क्षमा चाहूं, ऐसे उच्चाधिकारी जिन तक शिकायतें पहुंचती हैं लेकिन वो शिकायतें डस्टबिन में चली जाती हैं। चूंकि यहां के जो विधायक हैं, जो यहां से प्रतापपुर विधानसभा से विधायक आते हैं, वो बेहद सरल सहज और लोगों से काफी मिलनसार माने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी छवि भी ऐसे सचिव जो ये चंदन गुप्ता जो ऐसा कार्रवाई कर रहा है, जहां जहां पदस्थापना होती है, जहां के प्रभार मिलते हैं, वहां घोटालों की फहरिस्त लगा देता है और इसकी जांच तक नहीं होती। शिकायत होने के बावजूद जांच नहीं होती। जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल जी ने बताया, शिकायत पर जांच तो दूर, उसे कई और ग्राम पंचायतों का प्रभार दे दिया जाता है। हम चाहते हैं जो यहाँ के विधायक हैं, जो हमारे माननीय स्कूल शिक्षा सहकारिता मंत्री हैं, जिनकी छवि यहाँ के ग्रामीण अच्छे से जानते हैं, काफी सरल सहज हैं, उसके बावजूद ऐसे लोग उनके जो सपने हैं ग्रामीणों को लेकर, जो चाहते हैं वो वास्तव में उसे पूरा होने देना नहीं चाहते। आइए हम जानते हैं हमारे उप सरपंच जो कुछ हमें बताने वाले थे। जी, मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच के माध्यम से जब सरपंच का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद पहला काम अपना सोनगरा पंचायत में आया था धान खरीदी चबूतरा निर्माण। 3 चबूतरा बनना था, जो 2-2 लाख का था, वो 6 लाख का चबूतरा था। और वो चबूतरा जो है तो क्या हुआ कि अपन चालू किए, सरपंच के माध्यम से चालू हुआ। सरपंच के माध्यम से छड़, सीमेंट, गिट्टी, जितना भी मटेरियल सामान था, सब कुछ जो है तो सरपंच के माध्यम से खरीदी होने के बाद जो है तो काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद क्या हुआ कि बीच में पैसा का ज़रूरत पड़ा। पैसा आप सोचे कि अपने पास तो है नहीं, तो हमने बोले कि सचिव को बोले कि पैसा का ज़रूरत है, कुछ पैसा जो है तो आप डिमांड कर दीजिए ताकि पंचायत पैसा आ जाए, तो कुछ जो है तो लेबर भुगतान हो गया, मटेरियल का सामान का भुगतान होना, मतलब करना है उसमें। तो बोले ठीक है। तो सचिव के माध्यम से जो है तो बिल 3,58,000 का लगाया गया। और 3,58,000 का जो बिल लगा, वही जो साईं, क्या नाम बोलते हैं उसको, साईं कृपा ट्रेडिंग के नाम से बिल लगाया। और उस समय हमको ये मालूम नहीं था कि वो बिल जो है तो लगता है तो डायरेक्ट जो है तो मटेरियल सप्लायर के खाते में जाता है। और हमने सामान खरीदा था लटोरी से, जो तिवारी बिल्डिंग वर्क से, वहाँ से पूरा अपने मनीष के पास से पूरा सामान लाए थे। तो हमको नहीं मालूम था कि मतलब जिनके पास से अपन सामान लाए हैं उन्हीं के नाम से बिल लगाएंगे तो खाते में उनका पैसा चला जाएगा। तो सचिव के द्वारा जो है तो 3,58,000 का बिल उस फर्म के नाम, अपने फर्म के नाम से डाला और वो पैसा आ भी गया। तो पैसा को हमने दीपावली के समय हमने मांगा कि दीजिए, उसमें हम लोग को जो है तो अब सामान जहाँ से लिए हैं वहाँ से वो मांग रहे हैं, तो हम लोग को पेमेंट करना है दीपावली के समय। तो वो बोले कि वो पैसा मैं खर्चा कर दिया हूँ, वो पैसा जो है तो अभी नहीं है मेरे पास। तो मैं बोला कि ये बताइए, जब सरपंच जी जो है तो सामान लिए हैं वहाँ से कम 2-2.5 लाख रुपया वहाँ उनका कर्जा है, अगर वो पैसा 2,60,000 उसको दे देते अपन, तो भी कुछ हम लोग का भी वजन कम हो जाता है। बताइए, सरपंच जी प्रेशर में है, टेंशन में रात दिन रहते हैं कि मैं कैसे दे पाऊंगा उसको, किस तरह मैं मैनेज करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। आदमी ऐसे ही मान के चलिए, धीरे धीरे इनका मनोबल बढ़ता गया। आज हम कुछ नहीं रहे, लाचार हैं, बोलते तो हैं लेकिन बोलता है अभी नहीं है, बाद में दूंगा, ऐसे ही करके
उनका रवैया ठीक नहीं है। हमने इनका शिकायत जो है तो कलेक्टर के माध्यम और जिला सीओ के माध्यम से किया था, लेकिन जिला सीओ जी का वर्तमान में ट्रांसफ़र हो गया। शायद हो सकता है उसी की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाई होगी। इसीलिए सभी पंचों का माध्यम से हम लोग फिर से शिकायत करने वाले हैं कि भाई हम लोग जो शिकायत किए थे या बोले थे कि इनको अन्यत्र जगह भेजा जाए, तो हम लोग के जो आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई। बिल्कुल, आपके शिकायत पे, ग्रामीणों की शिकायत पे, आप जनप्रतिनिधियों की शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर पे की जाएगी, क्योंकि मामला जुड़ा है ग्रामीण क्षेत्र से, मामला जुड़ा है ग्राम पंचायत से, मामला जुड़ा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो किसान पुत्र हैं, जो खुद किसान पुत्र हैं, वो किसानों की बात आज सुन रहे हैं। इस ग्राम पंचायत की स्थिति एक सचिव ने बद से बदतर करके रखी है। आज ग्रामीण जनता, यहाँ के जो सर्वोपरि ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, वो चाहते हैं मैं ग्रामीणों के लिए कुछ करूं। यहाँ के उप सरपंच चाहते हैं, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हम कुछ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लागू करें। आपने सुना, सामान लिया जाता है मनीष तिवारी ट्रेडिंग लटोरी से और बिल बनता है साईं कृपा ट्रेडिंग के नाम से। अब इससे स्पष्ट है, मैंने कहा था यहां ये वाकया, ये मुद्दा प्रमाणित है। अब जरूरत है इस पे जांच कैसी हो। जिन अधिकारियों को जांच करनी है उन तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए, ताकि ऐसे कई ग्राम पंचायत हैं जिनके प्रभार में ये उक्त सचिव हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि आपकी जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना है, किसानों का मुद्दा और किसानों के लिए जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो फलीभूत हो सके। अब मैं राहुल जी से कहूंगा इस मुद्दे पे क्या हो सकता है, जांच किस ओर होनी चाहिए, वो हमें बताएंगे। जैसा कि आपने देखा, आज रिपब्लिक न्यूज के माध्यम से हमने दिखाया कि किस तरीके से जो धरातल स्तर पर सरकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो कमर तोड़ रही हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जो है निगाहें सरकार की जो धनराशि है, जो खजाना है, उस पर जमाए हुए हैं और किस तरीके से उस खजाने को लूटकर वह अपने घरों की तिजोरियां भर रहे हैं। आज जैसा कि हमने यहाँ पर ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों ने ये बताया कि आज जो हमारे सचिव साहब हैं, करोड़ों का घर है उनका, लाखों की गाड़ियों से घूमते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक सचिव की जो तनख्वाह होती है वो लगभग 20,000 से 25,000 के लगभग बीच में होती है। अब आज रिपब्लिक न्यूज़ ये पूछता है कि एक कर्मचारी, एक अन्ना सा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 20 से 25,000 रुपये होती है, क्या वो अपने पूरे जीवन काल में, जी हाँ मैं पूरे जीवन काल की बात कर रहा हूँ, क्या वो अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ रुपए घर बना सकता है? क्या वो लाखों गाड़ियों से घूम सकता है? बिल्कुल घूम सकता है, यदि वो भ्रष्टाचार के पीठासीन होकर हो। तो यदि वे भ्रष्टाचार की कुंडली मारकर बैठा हो तो ऐसा जरूर संभव है। और जहां तक बात है, क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ हम गुहार नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस सोनगरा ग्राम पंचायत के, वे गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, वे गुहार लगा रहे हैं कि अगर आपको हमारे अधिकारों से हमको वंचित ही करना है तो आप ये सिस्टम ही खत्म कर दो। अब इतने के बावजूद भी इन्होंने शिकायत भी की, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कार्रवाई होती तो इनको वो चीजें जानकारी में जरूर आती, क्योंकि सचिव यहाँ पर ही है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है सब कोई इसको देख भी पाते। पर क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई, ये मजबूर हैं कि हम फिर से शिकायत दर्ज कराएंगे। मेरा ये कहना है, हमारा ये कहना है कि आखिर फिर से शिकायत दर्ज कराने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, जब एक बार आपको ये शिकायत दर्ज करा दी गई है कि आपका एक सचिव मदमस्त होकर खजाने को लूट रहा है, ग्रामीणों को लूट रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप शांत बैठे हैं तो ये बताता है कि आप भी उस लूट में शामिल हैं। और अगर आप उस लूट में शामिल नहीं हैं तो इसका प्रमाण आपको देना होगा और उस भ्रष्टाचारी जो सचिव है उस पर कार्रवाई करनी होगी। और हम ये बता दें कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई आगे भी नहीं होती है तो यहाँ के जो जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं,
जो जिला पंचायत के सीईओ हैं, हमारा अगला लाइव का कार्यक्रम इस मुद्दे पे उनके ही चेंबर से होगा, उनके ही केबिन से होगा और एसी चेंबरों में बैठने वाले अधिकारियों को जवाब देना होगा कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्योंकि आप जो बैठे हैं वे जनता के लिए, जनता द्वारा यहां पर शासन किया जा रहा है। आप उनकी सेवा के लिए बैठे हैं, आप उनके मालिक नहीं हैं। आज हमारे साथ में एक और ग्रामीण है जो अपनी बात हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं। शिव कुमार रजवाड़े जी। मैं यहाँ का पंच हूँ। तो हमने सचिव साहब से कितनी बार रिक्वेस्ट किए कि भाई हमारे गांव के लिए विकास कीजिए। हमने जनप्रतिनिधियों का मतलब कुछ ग्रामीण का चुने हुए हैं और यहाँ काम करने के लिए आए हैं, तो काम भी नहीं हो रहा है और समय समय पर आते भी नहीं हैं। आज ग्रामीण ये है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए साल भर 6-6 महीना से आप यहाँ घूम रहे हैं। ऐसा स्थिति है हमारे सचिव जी का। चलिए, अगर सचिव की अगर हम तारीफों की बात करते जाएं तो यहाँ पर तारीफों के पुल बनते जाएंगे और किस तरीके के काम उनके हैं, किस तरह के क्रियाकलाप हैं, वे आपने देखा, आपने सुना। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि उनके साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और आज इस लाइव के माध्यम से हमारा मकसद ये था कि ये जो भ्रष्टाचार, ये जो ग्रामीण स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम उजागर करें, आप तक पहुंचाएं और शासन सत्ता पर बैठे हुए उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आज मंत्री और विधायक का पद जो है लेकर बैठे हैं। आज उनको इन ग्रामीणों की गुहार सुननी पड़ेगी क्योंकि इन्हीं ग्रामीणों ने आपको उस स्तर तक पहुंचाया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे इस फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुंच सके जो इसके जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।